तो आज मैं बात करूंगा बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में। नामकरण। कि जैसे नामकरण अपने लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, राइट। कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप बहुत ही सोच समझ के, हर रिलीजन में कुछ ना कुछ मतलब एक होता है, रीति रिवाज होता है। जैसे हिंदुइज्म में होता है कि हम कुंडली देखते हैं, पंडित आता है, उस वो पहला वर्ड देता है, फिर वहाँ से नामकरण होता है। एंड फिर बोला जाता है कि जो नाम रखा गया है उस हिसाब से उस बंदे की पर्सनैलिटी डिसाइड होती है, राइट। तो जैसे क्रिश्चियनिटी में एंजल के नाम पे रखते हैं, हिंदुइज्म में जैसे बहुत चीज़ों के नाम रखते हैं, महाभारत से ले लेते हैं, कुछ रामायण से लेते हैं, मतलब बहुत चीज़ें मिला जुला के नाम रखते हैं। एक तो ये नामकरण होता है। एक होता है आगे चल के जब हरामखोर दोस्त आते हैं लाइफ में, वो नामकरण रखते हैं। जैसे पहले होता है कि नामकरण माँ बाप रखे, उससे पर्सनैलिटी डिसाइड हुई, पर आपकी जो पर्सनैलिटी है उस हिसाब से आपके दोस्त आपका नामकरण रखते हैं। तो मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम था सिद्धांत रस्तोगी। नाम से आपको लग रहा होगा क्या वजूद वाला आदमी है, सिद्धांत रस्तोगी। सिद्धांत का मतलब होता है कि असूल, प्रिंसिपल, बहुत असूला वाला आदमी है, पर वो एकदम नहीं था। फिर हमने सोचा हम नामकरण करेंगे, तो हमने उसका शक्ल देखा, उसकी हरकतें देखी, तो हमने उसका नाम मजदूर रखा। तो हमने सोचा कि मजदूर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम उसको थोड़ा मॉडिफाई किया, उसको हमने मज्जू कर दिया ताकि कूल लगे कि मज्जू है। ऐसा नहीं कि उसकी केवल शक्ल थी या ये सिविल से था तो इसलिए हम उसको मजदूर बोलते थे, नहीं, उसकी हरकत भी थी। तो मज्जू के ना बहुत ही हरकतें में एक हरकत थी, जैसे जैसे हमें असाइनमेंट मिलता था तो हम लैपटॉप में असाइनमेंट टाइप करते थे। कोई दो हाथ से टाइप करता है, बहुत फास्ट होता है, कोई दो हाथ से नॉर्मल स्लो टाइपर होता है, गेमिंग वाला लैपटॉप होता है, किसी का कोई माउस से लेकर टाइप कर रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है। मज्जू, कोई लोग, सब कोई असाइनमेंट नहीं बनाते हैं, कुछ लोग गेम भी खेलते हैं भाई। तेरी नौकरी नहीं लगी ना अभी तक, समझ में आ रहा। तो जैसे मज्जू एक उंगली से टाइप करता था, वो एक हाथ से लैपटॉप खोलता था, फिर वो उसको देखता था कि ऑन कैसे होना है, फिर वो ऐसे करता था, फिर उसको टाइप करना वो चालू करता था। तो इस हरकत को देखने के लिए ना लोग आते थे दूसरे हॉस्टल से, कि वो आ रहे हैं, उसको देख रहे हैं टाइप करते, क्योंकि उस समय इंटरनेट जियो आया नहीं था, ना ही बकवास कॉमेडी क्लब थी, ना ही रजत की वीडियो थी कि जाके देख के एंटरटेन हो जाए, नहीं, वो जाते थे वही, वो उसको देखने के लिए जाते थे। तो मज्जू की हरकतें थी, उससे हमने बहुत कमाया है। 5 रुपए की टिकट होती थी, मज्जू को देख रहे। फिर मज्जू की दूसरी हरकत थी कि जैसे हमारा कॉलेज चेन्नई में था, चेन्नई में गर्मी बहुत होती थी, तो हम नॉर्थ इंडियन लुंगी तो हर पर नहीं पहन सकते थे, कि लास्ट टाइम मैंने बिना चड्डी की लुंगी पहनी तो उड़ गई थी हवा के कारण। तो हमने बोला कि ठीक है, जॉकी के कच्छे पहनेंगे छोटे। तो मज्जू को ये नहीं पता कि जॉकी के कच्छे पैंट के अंदर पहनते हैं, कैंपस में घूमते समय नहीं पहना जाता है। पर मज्जू तो मजदूर है, तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है। हमने बोला मज्जू ये हरकत क्यों कर रहा है तू भाई। तो मज्जू का एक और हरकत थी, वो टी शर्ट को ऐसे उठाता था जैसे यदि एक बोरी उठानी हो, ऐसे करके, उससे पहले टी शर्ट अपना सही कर रहा हो, फिर बोलता देख रज्जो, ये जो पेंडुलम है ना, ये हिलते रहना चाहिए, जैसे न्यूटन पेंडुलम होता है ना अपना, एक इधर मारे तो एक इधर जा रहा है, तो एक एयर का सर्कुलेशन यहाँ से यहाँ पास होना चाहिए, कि जो फ्यूचर में बच्चे होंगे ना वो स्मार्ट पैदा होंगे। ठीक है, मजदूर भाई का अपना दिमाग है, कोई उसमें हम लोग आर्गू नहीं कर सकते हैं। फिर उसी मेंबर में दूसरे थे हमारे शिवम सिंह। माँ बाप ने बहुत सोच समझ के भगवान शिव के नाम पे शिवम रखा गया, ठीक है। जैसे कहा जाता है ना कि भगवान सबको बनाते हैं, ठीक है। जैसे भगवान किसी बहुत सुंदर लोगों को बनाते हैं, जैसे फतेह जैसे लोगों को, कि वो बहुत टाइम देते हैं, मजाक था ये, तो बहुत टाइम देते हैं कि उसको वो कास्ट कर रहे हैं एवरीथिंग। कोई एवरेज को बनाते हैं तो कम टाइम देते हैं। पर जब शिवम सिंह को बनाया गया ना, तो उसका ऐसा था कि जो भी बचा कुचा आइटम था ना, अच्छे लोगों को बनाने के लिए, एवरेज लोगों को बनाने के लिए, उससे उसको बनाया गया है। शिवम सिंह नाम रुतबा रख रहा है। आँखें उसकी अफगानी थी, एकदम बिल्ली वाली आँखें, पर हाइट इतनी थी, ठीक है। दाढ़ी उसकी आती थी पूरी सरदारों वाली, और वो भी मतलब ब्राउन, ठीक है, पर था वो एकदम पतला दुबला। तो हमने बोला हम इसका नाम क्या रख सकते हैं, तो हमने इसका नाम चूचा रखा। तो चूचा की भी एक स्टोरी है, ऐसी नहीं उसका शक्ल देके चूचा रख दिया। तो चूचा जब छोटा था तो चूचा ने देखा स्पाइडरमैन, तो स्पाइडरमैन देख के बोला कि मैं बनूंगा स्पाइडरमैन।
चूचे ने घर में गया, देखा 8 आंखों वाला स्पाइडरमैन। तो चूचे ने स्पाइडरमैन को देखा, स्पाइडरमैन ने चूचे को देखा, चूचे ने फिर स्पाइडरमैन को देखा, फिर बोला स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। स्पाइडर ने फिर से देखा, बोलता स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। चूचे ने बोला तूने चुराया मेरे दिल का चैन। देखो उस समय ग्लोबलाइजेशन हुआ नहीं था, तो स्पाइडरमैन को पता नहीं था कि स्पाइडरमैन कैसे स्पाइडरमैन बना। तो फिर बोला कि ये क्या बोल रहा है बहनचोद। तो उसने बोला नैनो में सपना। तो चूचू ने बोला कि सपनों में नैना। फिर स्पाइडर ने बोला कि सपनों में दिल आ गया। तो ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट क्रिएट हुआ। चूचू के लाइफ का वन एंड ओनली किस होने वाला था यहाँ पे। तो स्पाइडर आया वेब बनाते हुए, चूचू आगे बढ़ा यहाँ पे, ऐसे मुंह हुआ चूचू का। लेकिन सीन क्या हुआ कि चूचू को तो बनना था स्पाइडरमैन, तो उसने बोला कि स्पाइडर तो यहाँ काटता है, उसने हाथ ऐसे रख दिया। तो स्पाइडरमैन को गुस्सा आ गया कि बहन तो मैं तो कुछ किस करने जा रहा था उसको, ये तो हाथ आगे कर दिया। वो यहाँ से लटक के उसके लेफ्ट निप्पल पे काट दिया। तो चूचू के लेफ्ट निप्पल में ना पस जम गई। तब से उसका नाम चूचली रखा गया, जो कि चूचू बना बाद में। तो जब चूचू आया था कॉलेज में तो उसका 26D था, पर वो 4 साल रहा सिविल मैकेनिकल वालों के साथ। तो सिविल मैकेनिकल वालों का ना लड़कियां नहीं काटती हैं, प्लेसमेंट ईयर काटता है। तो जो चूचू 4th ईयर तक पहुंचा था, वो 36B हमने बना दिया था कि भाई एटलीस्ट वो ये तो डिजर्व करता था। तो 4th ईयर में चूचू को नौकरी तो नहीं लगी, बट वो राइट साइड से पापा का लाडला हो चुका था, लेफ्ट साइड से पापा का परी हो रखा था। तो उसी में थर्ड, इससे मेरे को याद है कि हरामखोर जो दोस्त नाम रखते हैं, वैसे ही मनदीप भाई जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, उनके बाल बहुत लंबे हुआ करते थे। तो किसी एक हरामखोर आदमी ने ना उनको बोल दिया कि वो कैलाश खेर लंबे वाले लग रहे हैं। तब से उन्होंने अपना बाल वाल कटवा लिया। एनीवे उनका जो भी है सीन भगवान जाने। फिर तीसरा मेंबर आता है, उसका नाम है रजत पसरीचा। बहुत ही एलाइट मेंबर, बहुत ही अच्छा मेंबर, जो कि मैं। तो मेरा जैसे कहते हैं ना, लड़कियां जब नाम रखती है ना बहुत प्यारा नाम रखती है, तो उस समय प्यार का पंचनामा आया था, तो मेरा नाम रज्जो पड़ा। फिर दोस्त आए तो उन्होंने मेरा नाम रज्जो रानी रखा। फिर हरामजादे हरामखोर और बहन के लौड़े दोस्त आए लाइफ में, तो उन्होंने मेरा नाम रखा रज्जो रांड। और ये नाम का सिलसिला आगे चलते चला जा रहा है कि अब क्या होगा, आगे क्या चलेगा। तो अब देखते हैं कि आगे मेरे को क्या नाम मिलेगा। थैंक यू गाइस।